Hello, guys, and welcome back to the Foot Talks. Welcome back to the preview of the second leg between Man City and Real Madrid. One of the most important weeks for Real Madrid क्योंकि इसी वीक में हमने मैन सिटी को सेकंड लेग में खेलना है इत्तेहाद में। इसी वीक में हमने बार्सिलोना को खेलना है क्लासिको में। मैंने अभी जस्ट फर्स्ट लेग देखा है मैन सिटी के अगेंस्ट, और फर्स्ट लेग देखने के बाद मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। व्हाट द हेल वी आर हेडिंग into the second leg 3-3। I mean, यहाँ पे हमें 2 गोल की एटलीस्ट लीड से जाना चाहिए था क्योंकि हमारे पास चांसेस थे, रोड्रिगो के पास चांसेस थे, विनीशियस के पास चांसेस थे, जूड बेलिंगम के पास एक बहुत अच्छा चांस था जिसको वो कन्वर्ट नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे पास चांसेस थे, वी कुड हैव बीन क्लिनिकल और यहाँ पे हम एडवांटेज लेके इतिहाद में जा सकते थे। बट जनरली अगर मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ पे रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। आई थिंक हमें यहाँ पे एटलीस्ट 2 गोल के डिफरेंस से जाना चाहिए था। रोड्रिगो और विनीशियस ने 2-3 ऐसे शॉट्स लिए जो कि स्ट्रेट एट द गोल कीपर थे। अगर वो थोड़ा सा भी एंगल में मारते तो वहाँ पे हम गोल स्कोर कर सकते थे। आई डोंट नो कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा गेम खेला फर्स्ट लेग में। आई थिंक वी वर पैथेटिक। आई थिंक अगर मैं फर्स्ट लेग की बात करूं तो फर्स्ट लेग में हमने बहुत ज़्यादा गलतियां की और जहां पे हमने मैन सिटी के अगेंस्ट सेकंड गोल स्कोर किया था थ्रू रोड्रिगो, मुझे लगता है वहां पे हमें सिटी को अगेंस्ट प्रेशर डालना चाहिए था क्योंकि हम अपने ग्राउंड में खेल रहे थे, हम सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी और वहाँ पे आप सिटी को बैकफुट पे डाल सकते थे अपने प्रेस के, अपने ओवरऑल अपने गेम से। लेकिन उसके बावजूद भी हमें चांसेस मिले, रोड्रिगो को चांसेस मिले, विनीशियस को चांसेस मिले, लेकिन हमने अपने चांसेस नहीं लिए। लेकिन प्रेशर ना डालने के बावजूद भी हमें चांसेस मिले और हम वहाँ पे क्लिनिकल नहीं थे। और अगर आप इन बड़े गेम्स में क्लिनिकल नहीं होगे तो सामने वाली टीम विल पनिश यू। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी, रिव्यू में फर्स्ट लेग के, उसमें भी मैंने यही कहा था कि फर्स्ट लेग आई थिंक हमने डिसेंट खेला था। उसके बाद सेकंड लेग में हमें मजीद प्रेशर उन पे डालना चाहिए था, बट हम वहाँ पे अपनी लीड प्रोटेक्ट करने चले गए और हमने सिटी को कंफर्टेबल पोजीशन दे दी, सिटी को वो सारी चीज़ें करनी दे दी में वो माहिर है। तो जब आप सिटी को कंफर्टेबल होने दोगे बॉल पे और जब आप उनको अनकंफर्टेबल नहीं करोगे, दैट इवेंचुअली आप प्राइस तो उस चीज़ की पे करोगे। एंड देन सिटी गॉट बैक इनटू द गेम एंड देन दे ऑलमोस्ट टुक इट अवे थैंक्स टू फेडे वेलवर्डे। अगर वो गोल नहीं मारता तो सिटी यहाँ से एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल के ले जाता। जो वीकेंड में मलोरका के अगेंस्ट आपकी अप्रोच थी, अगर वो सेम अप्रोच ही मैन सिटी के अगेंस्ट हुई देन इट वुड बी अ डिजास्टर। आप पिछला गेम भूल जाएंगे जो मैन सिटी के अगेंस्ट आपने खेला था इत्तेहाद में। अगर आप मलोरका के अगेंस्ट गेम को देखें तो ना कोई चांस स्कोर कर रहा था, ना कोई अपने चांसेस फिनिश कर रहा था और ना कोई इंटेंट कर रहा था चांसेस क्रिएट करने की। कार्लो एंजेलोटी हमेशा से इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे यकीन रखते हैं, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको नहीं बचाएंगी इतने बड़े गेम्स में आके। यहाँ पे आपको एज अ टीम खेलना पड़ेगा। अगर आपने मैन सिटी के अगेंस्ट जीतना है तो यू हैव टू प्ले एज अ टीम, यू हैव टू प्ले सम अग्रेसिव फुटबॉल। अगर कार्लो एंजेलोटी के 3 साल बाद मैनेजर होने के बावजूद भी अगर हम ये बात सुनने को हमें मिल रही है कि वी आर नॉट गुड इनफ टू बीट सिटी, तो ब्रिंग समवन एल्स। तो आप कब तक ये टॉर्चर बर्दाश्त करेंगे? मतलब अगर आप इस सुपरस्टार टीम के साथ भी अगर आप ये कह रहे हो कि वी आर नॉट गुड इनफ टू बीट मैन सिटी, तो मुझे नहीं पता कि आप फिर कब बोलेंगे कि वी आर गुड इनफ टू बीट मैन सिटी। कब तक आप अपने प्लेयर्स की ग्रोथ पे जो है वो सौदेबाजी करते रहेंगे? कब तक आप अर्दा गुलेर को, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि अर्दा गुलेर को जब भी उसने मिनट्स दिए तब हमें देखने को मिला है कि एक कॉन्फिडेंट किड है एंड ही वांट्स टू प्रूव समथिंग। जब भी उसको मिनट्स मिले हैं उसमें कुछ हमें देखने को मिला है, बट शायद वो कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो हम नहीं देखे ट्रेनिंग सेशन में। उसके अलावा तो मुझे कोई मंतक समझ नहीं आती। जब भी उसको मिनट्स मिलते हैं तब हम यही देखते हैं कि अर्दा गुलेर एक कंफर्टेबल किड है और वो वाकई प्रूव करना चाहता है खुद को। अब 3-3 ड्रॉ के बाद सब लोग यही कह रहे हैं कि मैन सिटी इज फेवरेट फॉर द गेम एंड राइटली सो। आई थिंक मैन सिटी वेल इक्विप्ड है हर पोजीशन में, और ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी, ये बात मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है, हमारे प्लेयर्स हैं, और इफ़ देयर इज़ ओनली वन टीम टू बीट मैन सिटी एट द इत्तेहाद तो वो रियल मैड्रिड ही है। बाकी स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गया है मैन सिटी के अगेंस्ट ऑल इम्पोर्टेंट गेम में, और कार्लो एंजेलोटी की सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जोआ मैथी जो सस्पेंडेड है
वो भी स्क्वाड में है, वो भी स्क्वाड लिस्ट में है मैन सिटी के अगेंस्ट। जहाँ तक बात है स्टार्टिंग 11 की, तो मुझे लगता है कि सेम स्टार्टिंग 11 ही हमें देखने को मिलेगी। शायद एक चेंज हमें देखने को मिले, एडर मिलिटाओ खेल सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली हम मलोरका के अगेंस्ट हमने कंफर्टेबल जीता नहीं, जिसके बायस उसको मिनट्स नहीं मिले। तो लुक्स लाइक कि नाचो जो है वो चुआमेनी को रिप्लेस करेंगे बिकॉज ही सस्पेंडेड। बाकी ओवरऑल मुझे सेम टीम खेलती हुई नजर आ रही। और जहाँ तक बात है मैन सिटी के स्टार्टिंग 11 की, तो कायल वॉकर और स्टोन्स दोनों कल स्टार्टिंग 11 में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आएंगे और शायद ग्रीलिश भी खेले गेम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मैन सिटी से जीतना है गेम, तो आपको वर्ल्ड क्लास अपनी फुटबॉल खेलनी पड़ेगी। अगर आपको वर्ल्ड क्लास टीम को हराना है तो यू हैव टू प्ले योर वर्ल्ड क्लास गेम। बाकी अपनी अप्रोच में भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक ये स्ट्रेटजी है कि मैन सिटी आइलैंड में खेलेगी एंड देन आप उनको काउंटर्स पे एंड करोगे। ये स्ट्रेटजी कभी कभार तो वर्क कर सकती है, लेकिन शायद रोज़ रोज़ ये चीज़ स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर सकती। तो वी वेट एंड सी कि क्या होता है गेम में। वी होप कि कार्लो एंजेलोटी मुझे रॉन्ग प्रूव करे। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द गेम। आप लोग की क्या ओपिनियन है, हु डू यू थिंक इज गोइंग थ्रू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।